Hi students, how are you? Today in this lecture I am going to solve some question of HDA chapter. These are conceptual questions. Let us start with question number 10.4. You can open your NCERT textbook and you can see this question in exercise. So let us start with first 10.4. Which one of the following has the highest dipole moment? Highest dipole moment. So for dipole moment, that is denoted by mu, that is equal to q into d. Q is the charge, d is the distance, and your mu, your dipole moment जो है, that is also a vector quantity. Vector quantity. What is the meaning of vector quantity? That is, it has direction also. मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. तो जो म्यू है वो q इंटू डी पर डिपेंड करता है और साथ में ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास डायरेक्शन भी है. तो ये तीन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है. और when we are solving question related to this dipole moment and we have organic molecule, then your structure of the molecule is very important, because वहाँ पे वो जो डायरेक्शन है वो अप्लीकेबल हो जाता है और फिर हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो डाइपोल मोमेंट है कि नहीं है उसमें. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट यू हैव CCl4. CCl4 से स्टार्ट करता हूँ मैं. CCl4. So in CCl4 you have tetrahedral structure Cl, Cl, Cl and Cl. और जो आपका वेक्टर क्वांटिटी में, जैसे ये मैंने लिखा HCl, तो जो डायरेक्शन होगा वो किधर से किधर होगा बेटा? दैट विल बी फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज हाइड्रोजन, टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव व्हाट? क्लोरीन. तो यहाँ पे भी जैसे कार्बन और क्लोरीन है तो डायरेक्शन क्या होगा? कार्बन से क्लोरीन यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा. बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्शन की वजह से देखो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला डायरेक्शन का है, ये वाला जो डायरेक्शन है, ये नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा. वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन अलग अलग अपोजिट टू ईच अदर है, और ये डायरेक्शन जो है और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. सो नेट जो डाइपोल मोमेंट होगा दैट वुड बी व्हाट? 0 फॉर CCl4 ड्यू टू व्हाट? सिमेट्री. दिस इज ड्यू टू सिमेट्री. इसको मैं रब कर देता हूं. ड्यू टू सिमेट्री यहां पे, ओके. सो ड्यू टू सिमेट्री द म्यू इज इक्वल टू 0 फॉर CCl4. गेटिंग द पॉइंट? डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन. तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है वो आपको शो कर रहा है कि दे आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर. बिकॉज ऑफ डायरेक्शन दिस डाइपोल मोमेंट्स आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर. तो ये जो, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना होगा? 0. अपवर्ड का जो है ये अपवर्ड है, ये अपवर्ड का डाउनवर्ड डायरेक्शन से क्या होगा? अपवर्ड का डाउनवर्ड डायरेक्शन से सेट होगा. 1 मिनट. ये देखिए, और ये डायरेक्शन का इस डायरेक्शन से कैंसिल हो गया. ये पूरा क्लियर हो गया आपको. नेक्स्ट सेकंड इज व्हाट? सेकंड यू हैव दैट इज CHCl3. CHCl3. तो CHCl3 में क्या बेटा? Cl, Cl, Cl एंड H. यहाँ पे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में है और इसका ये डायरेक्शन है. दिख रहा है आपको? क्लियर हो रहा है? तो ये दोनों देखो, अगर मैं इसको कंसिडर कर लूँ और इसको, सो दे आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर. ओके. और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए ना. देखो, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है. सो दे आर नॉट गोइंग टू कैंसिल ईच अदर. तो यहाँ पे म्यू जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, एंड दैट वुड बी नॉट इक्वल टू 0. इफ दैट इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स इट इज ग्रेटर देन व्हाट? CCl4. सो CHCl3 का जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज ग्रेटर देन CCl4. Okay, getting the point? Last one. Last I'm going to solve for you. That is CH2Cl2. CH2Cl2. So in this case you have Cl, you have Cl, you have Cl, you have, sorry, यहाँ पे आपके पास है H. Okay, so H and H. ये डायरेक्शन यहाँ पे देख लो आप, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे
ये डायरेक्शन हम क्यों बता पा रहे हैं? बिकॉज वी नो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. तो देख लो सभी का डायरेक्शन, यहाँ पे कोई भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाने वाला, नहीं कर पाएगा. ड्यू टू दिस द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज सभी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. CCl4 में क्या था? अपोजिट अपोजिट था, तो दे आर गोइंग टू कैंसल ईच अदर. CaCl3 में क्या था कि दो तो एक डायरेक्शन में थे बट दो अपोजिट टू ईच अदर थे, तो वो उन्होंने कैंसिल कर दिया. और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे तो सभी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. सो व्हेन यू आर डिसाइडिंग द डायपोल मोमेंट, द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट, जो डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो इसका जो डायरेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप क्या डिसाइड करते हो? डायपोल मोमेंट किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में. तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है और फिर वो डायरेक्शन बनाना है कि किधर से एरो डालना है, कि किधर से किधर वो मूव कर रहा है, और फिर कंपैरिजन करना है डायपोल मोमेंट का. ओके बेटा, सो ये थोड़ा सा आपके पास इंफॉर्मेशन है. अगर आपको डाउट इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है तो यू कैन सेंड मी, विल डिस्कस ऑन दोज क्वेश्चंस. ओके बेटा, ओके, थैंक यू. सो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है? आप देख लो इसको अच्छे से. ओके, नेक्स्ट. Now I'm going to solve 10.5. That is 10.5. A hydrocarbon C5H10. You have an hydrocarbon. Hydrocarbon means that may be alkane, alkene and alkyne. Does not react with chlorine in dark but gives a single monochloro compound C5H9Cl in bright sunlight. Identify the hydrocarbon. So C5H10 जो है that is similar to what बेटा? CnH2n ना. और हमने अभी तक क्या पढ़ के रखा है कि जब CnH2n होता है तो क्या होता है? अल्कीन. अल्कीन होता है. ओके, बट आपको आज एक और बात याद रखनी है कि अगर आपके पास कौन सा जनरल फार्मूला दिख रहा है? CnH2n. CnH2n. सो अल्कीन के साथ साथ वो क्या हो सकता है? साइक्लो अल्केन भी हो सकता है. साइक्लो अल्केन. अल्कीन तो आपको याद ही था. आपको एक चीज़ और याद करनी नहीं है कि अगर आपके पास फॉर्मूला क्या है? CnH2n. सो दैट दिस जनरल फार्मूला कैन रिप्रेजेंट अल्कीन एज वेल एज साइक्लो अल्केन. सो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो मेरा C5H10 है दैट मे बी अल्कीन और मे बी वॉट? साइक्लो अल्केन. नाउ नेक्स्ट द इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन विच वी हैव टू correlate with this hydrocarbon. Does not C5H10 does not react with chlorine in dark. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. ये क्या बोल रहा है कि ये जो आपका C5H10 है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करता डार्क में. मतलब जब आप डार्क लाइट या डार्क में रूम में आप ऐसा करते हो तो ये रिएक्शन नहीं करता. इसका सीधा सा मतलब है कि जो C5 है, अब ये आपने बता दिया कि C5 क्या हो सकता है? अल्कीन भी हो सकता है एंड साइक्लो अल्केन भी हो सकता है. साइक्लो अल्केन भी हो सकता है. बट आपने ये बोला कि ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करता. क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करता तो ये अल्कीन नहीं है डार्क में. कोई भी अल्कीन में आप क्या पास करोगे? क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ इन डार्क लाइट. सो क्या होगा? उसमें क्लोरीन एटम ऐड हो जाते हैं. बट आपके पास जो C5H10 है वो अल्कीन भी हो सकता है, वो साइक्लो अल्केन हो सकता है, बट वो अभी अल्कीन नहीं है. अभी अल्कीन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि आपने बोला कि ये क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्शन नहीं करता. तो अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन अल्कीन के क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्शन नहीं करता, इसका मतलब वो अल्कीन नहीं है. हाइड्रोकार्बन अगर क्लोरीन से रिएक्शन नहीं करता किसमें? डार्क में, तो वो अल्कीन नहीं है. अब क्या बचा फिर? एक ही बचा. ये क्या है? साइक्लो अल्केन. दिस इज व्हाट? साइक्लो अल्केन. बात मेरी क्लियर हो गया? आपको समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बेटा ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास CnH2n का फॉर्मूला है, कोई हाइड्रोकार्बन है जो CnH2n के फॉर्मूले पे फिट होता है, तो आपने अभी तक याद करके क्या रखा है कि दैट में बी अल्कीन. सो अल्कीन के साथ साथ एक और आपको याद करना है कि दैट में बी अल्कीन और साइक्लो अल्केन. साइक्लो अल्केन आप ऐसे कोई भी ले लेना. C5H10 पे कंपाउंड बना के आप चेक करना CnH2n पे, और उसको साइक्लो में भी कन्वर्ट कर लेना और अल्कीन में भी कन्वर्ट करना. दोनों में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन होंगे वो सेम आएंगे. सो CnH2n रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रक्चर्स या टू कंपाउंड्स दैट मे बी अल्कीन और हाइड्रो अल्केन.
सॉरी साइक्लोअल्केन्स, सॉरी साइक्लोअल्केन। और अल्कीन के लिए कंफर्मेशन टेस्ट क्या हो गया कि अगर ये जो आपका C5H10 है वो अगर क्लोरीन से रिएक्शन करता है इन डार्क में, तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि भाई ये अल्कीन है। बट ऐसा तो हो नहीं रहा है, वो रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो अल्कीन नहीं है। तो क्या बना वो? फिर वो साइक्लोअल्केन है। और 5 में साइक्लोअल्केन क्या होता है? यही होता है साइक्लोअल्केन। और ये साइक्लोअल्केन क्या कर रहा है? ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? क्लोरीन के साथ, इन क्या? ब्राइट सनलाइट या ब्राइट लाइट, ब्राइट सनलाइट और यूवी लाइट। और क्या प्रोड्यूस? एक ही कंपाउंड प्रोड्यूस कर रहा है, मोनोक्लोरो कंपाउंड। क्यों मोनोक्लोरो कंपाउंड? क्योंकि बेटा इसमें जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, इसमें जितने भी कार्बन आपको दिख रहे हैं, ये सभी कार्बन क्या हैं? ये सभी कार्बन क्या हैं? इक्विवेलेंट। जैसे बेंजीन में सारे कार्बन इक्विवेलेंट होते हैं जब तक आप उसमें कुछ ऐड नहीं करते हो। कोई ग्रुप ऐड नहीं होगा बेंजीन में, तो बेंजीन में सारे कार्बन क्या होते हैं? इक्विवेलेंट। ऐसे यहाँ पे भी इक्विवेलेंट है, क्योंकि सभी देखो, ये जो स्ट्रक्चर बनाया आपने, इसको ऐसे बना के दो तो भी देखो ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, सभी इक्विवेलेंट है। और फिर इसमें आप क्लोरीन ऐड करोगे तो किसी एक ही प्लेस पे ऐड होगा ना, क्यों? क्योंकि सारे कार्बन क्या है? इक्विवेलेंट है। तो ये आपने दूसरा भी कंडीशन इसमें प्रूफ कर दिया, और ये आपने अल्कीन और साइक्लो अल्केन वाला भी प्रूफ कर दिया। गेटिंग द पॉइंट बेटा? क्लियर? सो ये वीडियो में मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। फिर आप एक बार, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आपके पास और भी है तो आप मुझे सेंड करो। आप इसी नंबर पे से सेंड करना, ठीक है? सो एक बार फिर से, अगर कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे भेज सकते हो। ओके बेटा? ओके, थैंक यू।